डूंगरपुर सर्किट हाउस में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने मोदी सरकार की 10 से 12 साल की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। मंत्री खराड़ी ने कहा कि आज भारत देश के भीतर मजबूत हुआ है और आज दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संकट के समय भारतीय छात्र तिरंगा लेकर सुरक्षित निकले। दूसरे देशों के लोगों ने भी भारत के राष्ट्रध्वज की मदद से जान बचाई। खराड़ी ने कहा कि केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से हर वर्ग को फायदा मिला है। भारत का वैश्विक मंच पर मान सम्मान बढ़ा है। प्रेस वार्ता में जिले के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री साबित हुए जो चुने हुए प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। उसके बाद में पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का रिकॉर्ड हुआ है 12 साल की अभी 10 तारीख को। और देश और दुनिया का एक ताकतवर नेता के रूप में, देश के तो नहीं दुनिया के एक ताकतवर नेता के रूप में देश के प्रधानमंत्री। और मोदी जी ने आने के बाद जिस प्रकार से देश को दुनिया में जो ऊंचाई दी वो भक्तों ने बोली। आज देश में दुनिया में भारत माता के जय जयकार होते हैं तो मुझे घर का अनुभव होता है। आज हमारी दुनिया में रहने वाले जो प्रवासी भारतीय हैं जब हमसे मिलते हैं तो ये कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले हम दुनिया के अनेकों देशों में हम रहते थे, हमारा कोई मान सम्मान नहीं। आज दुनिया में हमारा भी मान सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया में कहीं पर भी अशांति होती है, किसी प्रकार की कोई भी बात होती है तो दुनिया के हमारे विरोधी से विरोधी देश भी कहते हैं अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। हमारे भारतीय विद्यार्थी भी थे और कुछ अपने व्यवसाय के लिए गए। जब युद्ध शुरू हुआ तो यहाँ के उनके परिवारजन के उनके मन में लगता था कि अब उनका क्या होगा, जिंदा भी आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने रूस से बात की, यूक्रेन से बात की और उनको निकलने के लिए कहा कि भैया सुरक्षित आप जाइए, आपकी पहचान क्या होगी। तो उस समय कहा कि भाई हम कैसे पहचाने, तो हमारा तिरंगा झंडा लेकर के और भारतीय भी निकले और दुनिया के लोग थे वो भी इस झंडे के लेकर के सुरक्षित अपने से जगह पहुँचे। इस प्रकार का हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश को तो दुनिया में ऊंचाई दी ही दी है, लेकिन देश के विकास के लिए, देश को विकास करने के, देश को विकसित राष्ट्र में लाने के लिए, चाहे वो हमारे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य अन्य क्षेत्र में हो, ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो पहले कभी नहीं। मैं कुछ उनकी योजनाएं, उनके कामों की मैं चर्चा आपसे करूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास के नाम से मकान आया करते थे। एक दो मकान, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मकान एक पंचायत में, पंचायतें बड़ी हुआ करती थी, लोग शक्लें देख करके देते थे। दूसरा पैसा भी कम हुआ करता था, उससे मकान नहीं बनता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की घोषणा की और जब शुरू किया उन्होंने 1.5 लाख रुपया देने का। 1.5 लाख में अच्छा मकान बना। पहले मकान बनता ही नहीं था क्योंकि आधा पैसा तो लोग खा जाते थे, आधा पैसा उनके पास पहुँचता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पूरा पैसा, और जहाँ पर भी आप मकान बनाओगे वहाँ जियो टैग होगा, तो यहाँ रह करके आप फोटो खिंचा के मकान बनाना है तो वो फोटो ऑनलाइन होगा, वो जो आपकी डिग्री है वो ऑनलाइन होगी और वहीं पर आपको मकान बनाना होगा। जब आप कुर्सी लेवल तक लाओगे तो उसके बाद में आप दाएँ बाएँ से फोटो जाता आपको वहाँ फोटो ही नहीं जाएगा। उसी जगह से फोटो वापस खिंचाओ का काम किया है तो ही फोटो जाएगा।
मकान भी पूरा बना है और आज कई गांव में लगता है कि ये पक्के मकान जो दिखते हैं हमारे देश के एक मकान नहीं, एक पंचायत में 500 700 800 मकान आ रहे हैं जिनको माथा ढकने की छत नहीं थी, उनकी चिंता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और उनको मकान मिलता है। आप और हमने सबने देखा है कि एक प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूँ और नीचे 15 रुपये जाते हैं। उनको पता था कि लीकेज लेके रोकने का काम नहीं था, लेकिन मोदी जी आने के बाद में उन्होंने अपने भाषण में कहा था मैं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा,